ऑन होगी, क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास से यानी पिछले क्लास से हम लोगों ने पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। लास्ट क्लास जितने बच्चों ने किया था आपको पता है कि बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट हमने सीखा था, बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ा था। 3 चीज पढ़ाए गए थे। आप जिन्होंने क्लास नहीं भी किया था, जिनका छूट भी गया था किसी कारण से, क्योंकि छुट्टी के बाद पहली क्लास थी, हो सकता है कुछ बच्चों का छूट गया था, समझिएगा 5 मिनट में मैं सारी चीजों को रिवाइज करवा देता हूँ। पहला होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? तो कांस्टेंट कहने का मतलब अचर और चर, नाम हिंदी इंग्लिश दोनों ही में याद रखना है। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स होता है। इतना भी नहीं याद करना, सिंपली बोलिएगा सर कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है। गणित में जितने भी प्रकार के संख्या होते हैं, जो भी संख्या आप लिख सकते हो, अपने मन में कोई भी संख्या सोच लें, वो सारे के सारे संख्या क्या है, अचर होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5, तो 5 अचर होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मान फिक्स है। मैं एक नेगेटिव नंबर लिख दूंगा तो भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल, -3 लिख दिया, यह भी होगा कांस्टेंट यानी अचर। मैं 0 लिख दिया, शून्य भी अचर है, कांस्टेंट है, सभी के मान फिक्स है। एक परिमेय संख्या लिख देता हूँ 5/3, एक में अपरिमेय संख्या लिख देता हूँ √3, एक में दशमलव संख्या लिख देता हूँ 1.8। तो जितने भी टाइप के और भी कोई संख्या लिख सकते हो तो वह भी आप लिख दो, है ना। तो जितने भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। समझ में आया? तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ना क्या सभी संख्याएं अचर होती है, तो बिल्कुल सही है, सभी संख्याएं अचर होती है। अब मैं बोलूं चर के बारे में। चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? आप सभी लोग बताओ, क्या आप सभी ने ऐसा पढ़ा है x+y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²? ऐसा हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन आप सभी ने अपने बुक में कहीं ना कहीं जरूर देखा हो। बीज गणित में एक्स वाई जेड के टर्म्स दिखते हैं। एक्चुअल में एक्स वाई जेड तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, लेकिन वो मैथ्स में क्या कर रहे हैं? तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स को मैथ्स में जब यूज करते हैं तो उनको हम लोग चर कहते हैं, मतलब जिनका मान फिक्स नहीं है। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं कि आपको भी थोड़ी देर पहले जब एग्जाम का मैं रिवीजन करवा रहा था, तो मैंने बोला था कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर की जगह पर मैंने ए का स्क्वायर लिख दिया। अब ए का मान फिक्स है क्या यहाँ पर? नहीं, ए का मान बदल सकता है। ए का मान कभी 2 हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, कभी ए का मान 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सोनू के नाम से बच्चों अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो, ये सारी चीजें अभी नहीं, ठीक है, चैट में ये सारी मत लिखो। ए का मान कभी 2 सेंटीमीटर हो सकता है, भुजा का मान कभी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है, तो ए का मान बदल सकता है। तो यहाँ पर जो ABC आते हैं, मतलब अगर अंग्रेजी के कुछ अक्षर आ रहे हैं, सिंपली इतना याद रखना कि अगर अंग्रेजी के कुछ अक्षर मैथ में यूज करते हैं तो वो सारे वेरिएबल यानी चर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो XYZ PQR ये सारे चर हो जाएंगे और संख्या अचर होगा। ठीक है, इतना याद हुआ। उसके बाद इसके बाद मैंने 2 चीज और पढ़ाया था आपको, व्यंजक के बारे में बताया था। तो व्यंजक क्या है? व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन 2 टाइप का, एक न्यूमेरिकल और एक अलजेब्राइक, यानी अंकगणितीय और बीजीय। बीजीय का एक और नाम है बीजगणितीय, बीजीय या बीजगणितीय। तो अगर संक्रियाओं के साथ, संक्रिया मतलब क्या है? जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, गुना भाग, इनको संक्रिया कहते हैं। संक्रियाओं के साथ सिर्फ अगर संख्या है, जैसे मैं लिख दूं 2 × 5 + 9, और मैं यहाँ पर कुछ बस इतना ही लिख रहा हूँ अभी के लिए, 2 × 5 + 9, तो ये क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखा गया है। प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुना भाग से सिर्फ संख्या को जोड़ा गया है, तो आप बोलोगे सर अंक गणितीय व्यंजक। अगर अंक गणितीय व्यंजक में यानी चर का भी एंट्री हो जाए, मतलब उसमें अगर वेरिएबल आ जाए, तो चर कहाँ पर आता है? बीज गणित में आता है, तो उसको बीजीय व्यंजक कह देंगे। जैसे अगर मैं इसी वाले को लिख दूं 2m + 5 + 9, यहाँ पर लिख दिया प्लस का 9। चलो मैं थोड़ा मिटा के इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अभी सही है। 2m + 5 + 9, तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये क्या है? बीजीय व्यंजक हो जाएगा, यहाँ पर एक m आ गया जो कि चर है। ठीक है, तो चर आ गया तो वो बीजीय व्यंजक होगा, चर नहीं रहेगा तो वो अंकगणितीय व्यंजक होगा। क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 का स्क्वायर इंटू 8, और ब्रैकेट में लिख दूंगा +9 + 3/9, ये बताइए अंक गणितीय व्यंजक है या बीजीय व्यंजक है? ए या बी?
तो आप बोलोगे सर ये अंक गणितीय व्यंजक है, क्योंकि सभी जगह पर अंक लिखे गए, संख्या लिखे गए हैं। और अगर मैं ऐसे लिख देता 2x + 9y, तो आप बोलोगे सर यहाँ x और y आ गया, मतलब चर आ गए। तो आप बोलोगे सर अगर चर का एंट्री हो गया तो ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसके लिए बोलोगे सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? तो अगर चर आ जाएगा तो बीजीय होगा। तो ये मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, आप सभी को पता है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं पोल पूछता हूँ, रिकॉल क्वेश्चन पूछता हूँ। देखते हैं कितने बच्चों को इतनी चीजें समझ में आई, कितने बच्चों को लास्ट क्लास की चीजें याद है। ट्राई करें। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, बस पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक अंक गणितीय व्यंजक है। आपसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कहां पर चर नहीं है। जहां पर भी चर होगा वो बीजीय होगा, जहां चर नहीं होगा, जहां वेरिएबल नहीं होगा, वो अंक गणितीय होगा, वो न्यूमेरिकल होगा। तो सारे ऑप्शन को देखिए ध्यान से, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से देखो, कहां पर सिर्फ और सिर्फ संख्या दिख रही है, वही आपका उत्तर हो। और आंसर टोटल सभी का आना चाहिए। क्लास में मुझे दिख रहे हैं 25 बच्चे, 25 आंसर आने चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सर 10-12 बच्चे आंसर कर रहे हो, बाकी आंसर नहीं कर रहे। ठीक है? आप तो स्कूल जाते हो, एग्जाम देते हो या नहीं देते हो? एग्जाम भी देते हो ना। स्कूल जाते हो तो एग्जाम भी देते हैं। तो क्लास कर रहे हैं तो पोल में भी आप आंसर करेंगे, उसी से तो आपका रिपोर्ट बनेगा। और उससे हमें भी समझ में आएगा ना कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। अभी काफी सारे आंसर आए हैं, और अभी तक जितने आंसर आए हैं टोटल मुझे 12 आंसर दिख रहे हैं। 12 में 11 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे हो क्लास में, मुझे दिख रहे हो 25 स्टूडेंट, आंसर आए हैं 13। कितने का अंतर है? काफी सारे बच्चे आंसर नहीं किए, 12 बच्चे हो जो आंसर नहीं किए। इतने सारे बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको सही लग रहा है आंसर करिए, तभी आगे बढ़ेंगे। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। 10। ठीक है, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। अगर अभी तक नहीं किया तो जाके जल्दी से आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर देता हूँ। समझिए इसको। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। बोलोगे सर यहाँ पर पहचानना क्या था? अंक गणितीय व्यंजक। बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि अंक गणितीय पहचानना है, बीजीय बीजीय पहचानना। तो अंक गणितीय न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कौन सा होगा? वो वाला आंसर सही होगा जहां पर चर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या होंगे। तो ऑप्शन ए में चर है क्या? हाँ, यहाँ पर मुझे एक y दिख रहा है, 2 के बाद देखो 2y दिख रहा है। तो 2y हो जाने के कारण हम बोलेंगे सर ये बीजीय व्यंजक होगा, ये आंसर नहीं। ऑप्शन बी को देख रहा हूँ तो यहाँ पर 2.5 के बाद मुझे यहाँ पर y दिख रहा है ना, यहाँ भी y आ गया। तो आप बोलोगे सर ये अभी आंसर नहीं हो सकता, यह भी बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी में 2 का वर्ग यानी संख्या, 5 का वर्ग यानी संख्या 25 है, वो 5, 6, 17। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आया? सिर्फ संख्या है, संक्रियाओं के साथ सिर्फ संख्या आया। तो सिर्फ संख्या आएगा तो यही हमारा अंकगणितीय व्यंजक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। और ऑप्शन डी में मुझे एक वाई दिख रहा है ना, वाई दिख गया तो हम कहेंगे यह भी बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? जो मैक्सिमम बच्चों के आंसर थे ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये जो तीनों ऑप्शन थे, यह बीजीय व्यंजक है हमारा, क्या ये सही होगा? क्या इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे? हाँ, तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत आसान सा था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? देखो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक को बनाओ। फॉर्म कैसे करें, बनाएंगे कैसे? अब तक आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिया गया था, x + 29, 23, 2x + 8। अब इसको बनाते कैसे, ये सारे के सारे आपको पता है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। इसको बनाते कैसे ये सीखते हैं।
पहला जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग बिना पढ़ाए हुए आंसर कर सकते हो। मुझे बताइए, चैट में लिख के बताओ कि अगर कभी स्टेटमेंट लिखा रहे कि y में 5 जोड़ना, इससे आप बीजीय व्यंजक बना सकते हो क्या, और इसको आप क्या लिखोगे? y में अगर 5 जोड़ना हो तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेशन के फॉर्म में 5y। एक आंसर आ रहा है 5y। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। अफाक के भी आंसर आ रहे हैं 5y, 5y, सभी के आंसर 5y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे एक भी आंसर 5y के अलावा कुछ नहीं दिखा, क्या ये 5y होगा? अच्छा, अकदास का आंसर आया है 5 + y, और ये बिल्कुल सही है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर है 5 + y, ये गलत है। ठीक है, अब इसको सीखते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गया हो गया, पहले सीख लेते हैं क्या करना है हमें। देखो बोला गया y में 5 जोड़िए, तो एक क्वांटिटी है y, एक क्वांटिटी है 5, इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? y + 5, इनको जोड़ दें। अब y में 5 जोड़ने का मतलब 5y नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि y में 5 को गुना कीजिए, अगर मैं बोलता y में 5 को गुना कीजिए, तो आप बोलते सर y × 5, ये बन जाएगा 5y। ठीक है, 5y। अगर 5 और y के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा साइन है? तो इनके बीच में गुना का साइन है, तो ये गुना का साइन, तो ये 5y बनेगा। समझ में आया? तो आप अगर 5y कह रहे हो, अगर मैं बोलता ना कि y में 5 से गुना कीजिए, तब 5y आता। y में 5 जोड़िए तो 5y + 5 होगा, इसको 5y नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि 5y लिखना गलत होगा, y + 5 लिखेंगे। बताइए, आंसर गलत आ रहे थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया? अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको 5 + y भी लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिखता तो सही होता? हाँ या नहीं? क्या मैं 5 + y भी लिख देता तो भी सही होता क्या? आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, रितु कह रही है नहीं, अफाक कर रही है यस। तो भाई बिल्कुल सही होगा, y में 5 जोड़ो चाहे 5 में y जोड़ो, दोनों ही बात बराबर है। ऐसे समझ लो कि सर अगर कभी 10 में मुझे बोला जाए 8 जोड़िए, तो कितना आएगा? 10 में 8 जोड़ोगे तो आपको 18 मिलेगा। अगर मैं बोलो चलो 8 में से 18 जोड़िए, 8 में सॉरी 10 जोड़िए, तो भी हमारा 18 आएगा, है ना? तो 10 में 8 जोड़ा, चाहे 8 में 10 लिखा, पहले 10 लिखा या पहले 8 लिखा, बात तो सेम है। मतलब आप a + b लिखो, a में b को जोड़ दो, चाहे b में a को जोड़ दो, दोनों ही क्वांटिटी बराबर होंगी, दोनों ही क्या होंगी? बराबर होंगी, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? a + b लिखो चाहे b + a लिखो, मतलब y + 5 लिख देंगे तो भी सही होगा सर, ये भी सही है, और ये लिख देगा तो भी सही है, दोनों ही सही है। समझ में आया? लेकिन 5y लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5y लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन सारी चीजें मिटा रहा हूँ। चलो मुझे बताना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x में 7 जोड़ना, या जोड़ना, इसको क्या लिखोगे? 2x में 7 जोड़ना है, 2x + 7, अब आंसर सही आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2x, यहाँ 7, बीच में जोड़ का साइन लगा देंगे, 2x + 7, बस इतना आ जाएगा, गुना का साइन नहीं। 2x 7 ऐसे लिख दिया है किसी ने, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, 2x + 7 जोड़ना है ना, बीच में प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं आपको क्या करना है, p में 13 जोड़ना है, p में 13 जोड़ना है। ऑप्शन ए है आपके को सामने p + 13, ऑप्शन बी है आपके सामने 13p। बताइए कौन सा सही है? क्या सही है? आप बोलोगे सर p में 13 जोड़ना, तो p + 13 लिख देंगे, 13 × p, ये क्या होगा? p में 13 को गुना कर। चलो अब मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, चीजों को मिटा के पहले, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि m में 8 से गुना करें, 8 से गुना करें,
इसको कैसे लिखोगे? 8m। अब समझ में आ रहा है? अब m में 8 से अगर गुना करना तो लिखेंगे m इंटू 8, और m इंटू 8 कहने का मतलब 8m। ठीक है, 8m मतलब 8 गुना m। और आपको पता है कि आप 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, बात बराबर है। तो m इंटू 8 लिखे चाहे 8 इंटू m लिखे, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से आता है? 8 गुना m, है ना, 8m। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो जोड़ का केस तो हो गया। एक क्वेश्चन और मुझे बस बता दो जोड़ वाला, उसके बाद मैं फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसका तो आंसर आपको पता है कि y+5 आया था। मैं कह रहा हूं k में -3 जोड़े। k में क्या जोड़े? -3 जोड़े। -3 जोड़ने का मतलब क्या हुआ? इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे k, यहाँ पर लिखोगे -3, और इन दोनों के बीच में आप बोलोगे सर प्लस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर जोड़ का साइन लगा दिया। अब देखो दो साइन, यहाँ पर सावधानी ये रखना कि अगर दो साइन एक साथ आते हैं ना, तो इनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। क्या लिखेंगे? k प्लस -3। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ किस तरीके से बनता है k प्लस -3। ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा जो भी बच्चे लिख रहे हो ना k प्लस -3, तो ये गलत होगा, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे तब जाके सही। समझ में आया? अब देखते हैं घटाने वाला केस। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कह रहा हूँ m में से 7 घटाना है हमें, क्या करना है? m में से 7 घटाना है। तो m में से अगर 7 घटाना है तो इसको क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर m में से घटाना है ना, तो m को आगे लिखेंगे m-7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें से घटाना है उसको आगे रखेंगे, जिसको घटाना है उसको बाद में रखेंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 2p में से 13 को घटाना है, क्या लिखोगे? ऑप्शन ए है 2p प्लस 13, ऑप्शन बी है 13 माइनस 2p, ऑप्शन सी है 2p-13। क्या होगा? तो आंसर बिना ऑप्शन के यहाँ आपने टाइप कर दिया 2p-13। वेरी। तो आप बोलोगे सर 2p में से 13 घटाना था, तो 2p को पहले लिखा और 13 को बाद में लिखा। 2p को पहले लिखा, 13 को बाद में लिखा, 2p-13 है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये देखा तुमने? थोड़ा सा क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कुबेर भामला का मुंह में। अनूप माइक बंद कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, 2p को 8 में से घटाए या घटाया, इसको आप लिख के बताओगे। 2p को 8 में से घटाया, ऑप्शन ए है आपके सामने 2p-8, ऑप्शन बी है आपके सामने 8-2p। नहीं, अभी देखो सभी के आंसर गलत आ रहे हैं। 2p-8 लिख दिया ना सभी ने। देखो यहाँ पर क्या गलती कर रहे हो, आपने देखा कि जो सर आगे लिखा हुआ है उसको मैंने आगे लिख दिया। देखो बोला गया 2p को घटाइए, कहां से? 8 में से। तो 8 बड़ा रहा होगा ना, 8 में से 2p को घटाइए, तो 8-2p। तो ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि जो आगे लिखा गया उसको आगे लिखेगा क्या, नहीं। जहां पर में से लिखा हुआ है 8 में से घटाना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा रुक कर क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं कि 13 को x में से घटाइए, x में से घटाइए, तो 13-x होगा या x-13 होगा? बताइए, 13-x होगा या x-13 होगा? तो x-13 होगा, क्योंकि बोला गया था कि x में से घटाइए सर, तो x आगे रहेगा, 13 बाद में रहेगा। और इससे यह पता चल रहा है कि दोनों का मान बराबर नहीं होगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? जोड़ में तो आप उल्टा भी लिख दोगे तो चलता है, जोड़ में आपको पता है कि सर a प्लस बी लिखो
या बी प्लस ए लिखो, दोनों ही चीजें बराबर है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होता है क्या? नहीं बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है सर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन 2 में से 5 घटाएंगे अगर इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस का 3 आएगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता, ठीक है। तो x माइनस 13 और 13 माइनस एक्स अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा कि घटाव वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। समझ में आ गया? क्लियर है आपकी? क्या बोल रहे हो? बताइए, क्लियर हुआ ये सारी चीज? घटाने के केस में हम लोग देखेंगे किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है, जिसको घटाना है उसको बाद में, जिसमें से घटाना है उसको पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दो चीज बोला जा रहा है, इसमें जोड़ भी बोला गया घटाना भी बोला गया, इसको लिख सकते हो आप लोग, ट्राई करो। बोला गया x में 4 जोड़ना है, एड 4 टू x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x लिखा, 4 लिखा, और बोला सर जोड़ना था तो जोड़ के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। अब जो भी प्राप्त हुआ इस योग में से आपको क्या करना है, 9 को घटा देना है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, 9 को घटाना है, योग में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस का साइन, है ना। तो बोलोगे सर -9, ऐसा लिख सकते हैं, x+4 -9। पहले 4 जोड़ा फिर -9 कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतना ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, बस लिखने के लिए सीख रहे हैं कि एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, ठीक है। आगे सोल्यूशन तो सीख लेंगे बाद, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चन और करके बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं कभी ऐसा पूछूं कि p को 2 से गुना करें, फिर जो भी गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, सॉरी जो भी गुणनफल प्राप्त हो रहा है, फिर प्राप्त गुणनफल में से, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्राप्त गुणनफल में से 13 घटाएं, 13 घटाया, ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखोगे आप, p इंटू 2 -13, वेरी गुड। देखो थोड़ा सा आप चेंज कर लो उसको, आपने क्या लिखा, p को 2 से गुना करना था तो p इंटू 2 कर दिया, फिर -13 किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, आप बस बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, p को 2 से गुना करने का मतलब 2p आएगा, 2p -13, वेरी गुड। अभी आंसर सही हो गया। 13 - 2p कैसे लिख रहे हो, जो p को 2 से घटाइए, p को 2 से घटाए गुना किया तो p को 2 से गुना किया 2p मिला, ठीक है। अब इसमें से 13 घटाना है, तो इसमें से 13 घटाना तो 2p -13 होगा ना, 13 - 2p थोड़ी होगा, 13 में से थोड़ी घटाने के लिए बोला, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलो और क्वेश्चन देता हूँ, बस इतना छोटा सा चीज मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ y को 4 से गुना करें, इसको क्या लिखोगे, थोड़ा फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। y को 4 से गुना करें तो इसको लिखोगे 4y, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं m को 13 से गुना करें, 13 से गुना करें, क्या लिखोगे, 13m, ठीक है। मैं कह रहा हूं y को -4 से गुना करें, -4 से गुना करें, तो ये बन जाएगा -4y, ठीक है, -4y। और अगर मैं कह रहा हूं m को -13 से गुना करें, -13 से गुना करें, तो ये क्या बनेगा, m को -13 से गुना करें तो ये क्या बनेगा, चैट में लिखिए, -13m। तो ये सारी चीज समझ में आई कि अगर मेरे को कोई पेन कॉपी भी नहीं दिया जाए, कोई भी पूछ ले सर t को -3 से गुना करें, t को -3 से गुना करें, तो इसको क्या लिखोगे आप, -3t, है ना। t को -3 से गुना करना, -3t। समझ में आया? तो इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत है क्या, मन में हो जाएगा ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेवल की बता, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बढ़ाऊँ। अगर मुझे बोला जाए कि k को -8 से गुना करें, -8 से गुना करें, फिर जो भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो भी प्राप्त गुणनफल हो रहा है
प्राप्त गुणनफल में से, यहाँ पर देखो क्या लिखा, या मैं, चलो मैं से नहीं कीजिएगा, मैं कर रहा हूं, मैं 4 जोड़ दे, 4 जोड़े, 4 जोड़ने के लिए क्या करोगे, -8 के +4, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले स्टेप में क्या बोला कि k को -8 से गुना करें, तो k को -8 से गुना करने का मतलब -8 के, अभी बताया, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसमें 4 जोड़ दे, तो इसमें 4 जोड़ दें आप, -8 के +4, क्लियर है, अब समझ में आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं t में -2135 से गुना करें, कितना ही बड़ा दे सकता है, से गुना करें, और इसमें 13 घटा दे, 13 घटा दे, उसके बाद प्राप्त गुणनफल में से, तो आप बोलोगे सर टी को इतना से गुना करोगे तो क्या बनेगा, 2135 टी नेगेटिव साइन के साथ, और इसमें से 13 घटाना है तो -13, ये बन जाएगा 2135 टी -13, वेरिएबल जो भी टी पी जो भी आप लिख रहे हो, टी बोला गया तो टी लिखेंगे। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अफाक आप लिख रहे हो T2135, तो ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अजीब होता है। अगर मुझे 5 को x से गुना करना हो ना, तो x5 नहीं लिखते, आप 5x लिखते हो, पहले अचर लिखते हैं बाद में चर लिखते हैं, लिखने का तरीका है। टी पहले नहीं लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, टी बाद में, पहले अचर फिर चर, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। एक भाग का क्वेश्चन देख लो, भाग का एक भी नहीं बताया। अगर मैं कह रहा हूं कि m को 4 से भाग दे, 4 से भाग दे, फिर जो भी भागफल प्राप्त हो रहा है उसमें से 7 घटा दे, 7 घटा दे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर m को 4 से भाग देने का मतलब क्या होगा, मैं कह रहा हूँ 10 में 8 से भाग दीजिए, तो 10/8 लिखोगे ना, 10 को 8 से भाग देने का मतलब 10/8, ठीक है। अगर बोलो 13 को 5 से भाग दीजिए, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 13/5, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ m को 4 से भाग दीजिए, तो m को 4 से भाग देने का मतलब सीधे सीधे लिख सकते हैं m/4, बताइए, सीधे m/4, और बोला जा रहा है इसमें से 7 घटा दिए, तो इसमें से 7 घटा दिया, तो m/4 -7, समझ में आया। तो मैं अगर स्टेटमेंट लिख दूं तो आप एक्सप्रेशन लिख दोगे, मैं स्टेटमेंट लिख दूं तो आप एक्सप्रेशन लिख दोगे, और अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख दूं, मान लो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं 2x - 13 + 7, तो क्या मैं इसको पढ़ के ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 2x में 13 घटाया गया, उसके बाद फिर 7 जोड़ा गया, ऐसा लिख बोल सकते हैं ना। तो स्टेटमेंट देखकर बोल भी सकते हैं, एक्सप्रेशन देख के स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि 2x में 13 घटाया गया, फिर 7 जोड़ा गया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलो, तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा हर कोई आंसर दे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप गलती करते हो, ठीक है। मैंने बोला भी था कि जहां पर भी आपको घटाने का क्वेश्चन आ जाए, जहां भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, आपको देखना है कि किसमें से क्या घटाना है, जिसमें से घटाना है वो आगे, जिसको घटाना है वो पीछे। अभी पोल दिखेगा थोड़े देर में, हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है। y को घटाना है 5 में से घटाना है, y को घटाना है 5 में से घटाना, तो कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ के केस में ऐसा नहीं होता, जोड़ के केस में कुछ भी पहले लिख देंगे आंसर सही होगा, ठीक है। देखो यहाँ 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि 2 टाइप के आंसर आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आप सही है वो आप ट्राई करो करके। 2 टाइप के आंसर अभी भी आ रहे हैं, तो ध्यान देना है कि किसको घटाना है किसमें से घटाना है,
जिसमें से घटाना है वो पहले लिखेंगे, जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पहले लिखा गया उससे कोई मैटर नहीं करता, वो तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कुछ को किसी को आगे लिखेगा, किसी को पीछे लिखेगा। चलो अभी 10 बच्चे और हैं जिसका आंसर नहीं आया। काफी सारे बच्चे हो, इतना समय लगेगा क्या ऐसे क्वेश्चन? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो 15 सेकंड रुक रहे हैं अभी, 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 6 स्टूडेंट हो अभी, आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, ठीक है। 5 सेकंड रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और समझते हैं इसको। बोला क्या गया, y को घटाना है 5 में से घटाना है। देखो दो टाइप के आंसर सबसे ज्यादा आ रहे थे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। बी तो बहुत ही कम आया और डी तो किसी का भी आंसर नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर वाई में -5 को गुना किया गया, -5 इंटू वाई है ना, तो वाई में -5 को अगर गुना करने के लिए बोला जाता तो ऑप्शन बी सही होता, तो ये तो नहीं होने वाला। ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, इसी में कंफ्यूजन है ना। देखो इसमें कैसे सही कैसे करेंगे हम लोग, ट्राई कैसे करेंगे। क्वेश्चन को बस बार बार पढ़ लो ना। y को 5 में से घटाना है, 5 में से घटाना है, 5 में से घटाना है, तो 5 में से घटाना है तो 5 आगे रहेगा, तो 5 को पहले लिखिए और 5 में से y घटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है सही होगा, है ना। इसमें कितना समय लगा, समझ में आया? 5 में से y को घटा दिया। अगर बोला जाता y में से 5 घटाइए, है ना, या 5 को घटाइए y में से, तो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होता, क्योंकि y में से 5 को घटाया गया, है ना। y में से 5 को घटाया तो ऐसे, y को घटाया तो ऐसे। तो समझ में आया, जिसका भी सी आंसर आ रहा था उनको समझ में आया कि ये गलत क्यों हुआ। कुछ बच्चों का आंसर सी था, जिनको सी सही आ रहा था ना वो बस ध्यान दीजिएगा कि सी गलत होगा, ये सही होगा। और क्यों गलत होगा क्यों सही होगा तो बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो करने का। देखो यहाँ पर दो चीजें बोली गई है। पहला बोला गया कि m को -5 से गुना करें, तो पहले बस सर इतना पोल आप में कर करना दो। ये। हाँ ये पोल में करना है, ठीक है, पोल लॉन्च है। m को -5 से गुना करना है, तो पहले सोच लो कि m को -5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। अब जो भी मिलेगा उसमें से बोला गया है कि उसमें से प्राप्त गुणनफल में से 4 घटा दीजिए, ठीक है। तो उसमें से आपको 4 घटाना होगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, आप ट्राई करो। ठीक, अभी 3 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चों का आंसर आया है और पांचों का आंसर सही है। अच्छा एक आंसर अभी गलत मुझे दिख रहा है। m को -5 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, अभी काफी सारे क्वेश्चन कर रहे थे ना। m को -5 से गुना किया, अपने मन में लिख लो कितना होगा, ठीक है। उसमें से 4 घटा दीजिए, घटाने के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो प्लस का साइन यूज करते हैं। अभी भी काफी कम आंसर दिख रहे हैं आपके बैच में, काफी आंसर आ रहे थे पहले, आज मैं देख रहा हूँ काफी कम आंसर कर रहे हो। आपको कोई डाउट हो रहा है क्या? डाउट हो रहा है तो बताइए कि सर यहाँ पर डाउट हो रहा है। डाउट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है तो पोल में आंसर दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, आपको आंसर करना है। 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और काफी बार तो मुझे दिखता है कि आपने पिछला क्वेश्चन का आंसर दिया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वैसे स्किप मत किया करो ना, सारे क्वेश्चन का आंसर देना। 5 सेकंड और, 5 4 3
2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको समझ। चलो मुझे बताइएगा, मैं जो पूछ रहा हूँ ना अभी आंसर नहीं बताना है किसी को, बस सिंपली मुझे बताइए कि अगर मैं m को -5 से गुना करूँ तो क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई m बाई -5, ये कितना मिला आपको। m को -5 से गुना करना, -5m। आप बोलोगे सर m को अगर मैं -5 से गुना करूं तो ये हमारे पास मिलता है -5 इंटू m -5m। ठीक है, -5 नहीं, -5m। ठीक है, एक वेरिएबल भी तो आएगा, m भी तो आएगा, -5। अब इसके बाद बोला गया कि जो भी आपका गुणनफल प्राप्त हो, तो ये तो प्राप्त हुआ ना -5, इसमें से 4 घटा दीजिए। तो इसमें से अगर 4 घटाना हो तो -5m -4 लिख देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, -5m -4, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, -5m -4। ऑप्शन ए तो एकदम अलग दिख रहा है, 5 -m -4, ये तो हो नहीं सकता। अगर बोला जाता है कि -5m में 4 जोड़ दे, अगर 4 जोड़ने के लिए बोला जाता तो ये वाला आंसर सही होता, लेकिन अभी घटाने के लिए बोला जाता था तो ये नहीं होगा। और ये तो कुछ और ही दिख रहा है, 4m में से 5 घटाया गया है तो ये नहीं होगा, -5m -4 ये सही है। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया, क्या नहीं आया सोनू के नाम से बच्चे बताइए। आप माइक ऑन कर लो सोनू, सोनू माइक ऑन किया आपने। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। आप मुझे बताओ कि अगर m को माइनस, चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, m को -5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, -5m मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि 2 को अगर मैं -3 से गुना करूँ तो ये -6 मिलता है। अगर मैं m को -3 से गुना करूँ तो -3m मिलेगा। ठीक है साइन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर m को अगर -3 से गुना करेंगे तो -3m मिलेगा, तो m को अगर -5 से गुना करेंगे तो -5m मिलेगा, और इसमें 4 घटाना है तो -4 कर दिया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब समझ में आया साइना, बताइए अब क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो बोला जा रहा है कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अभी भी हम लोग वही कर रहे थे, अभी भी हम लोग स्टेटमेंट को देखकर उसको बीजीय एक्सप्रेशन के फॉर्म में चेंज कर रहे थे। लेकिन इस वाले टॉपिक में क्या होगा, इस वाले टॉपिक में कोई 2 क्वांटिटी की बात की जाएगी कई बार। ठीक है, और 2 क्वांटिटी में कोई एक क्वांटिटी का वेरिएबल चर के फॉर्म में दिया रहेगा। ऐसे में समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार इसको यूज करेंगे हम लोग जब आगे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा ना, वहां पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज बोला गया, एक मीनू और उसका भाई, 2 लोगों की बात की गई। मुझे बताइए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बताइए, भाई की एज कितनी दे रखी है, मीनू के भाई का एज जो है, आयु जो है वो कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे रखा है कि कितने वर्ष का है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष या 20 वर्ष। बस इतना पता है मुझे कि उसके भाई की वर्ष एक्स वर्ष है, कुछ है सर जिसको मैंने एक्स माना है। ठीक है, एक्स वर्ष है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में एक चीज और लिखा गया है, मीनू जो है अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष छोटे होने का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ उसके भाई का जो एज है, उसके भाई का जो एज है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 वर्ष, तो मीनू का एज कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर मीनू का एज लिखना चाहूँ तो बताइए। 16 हो जाएगा। क्या किया, 20 में से 4 घटा दिया। अगर मैं कह रहा हूँ चलो नहीं, उसके भाई की जो एज थी वो 10 वर्ष थी, तो आप क्या बोलोगे, मीनू का एज 10 - 4 कर देंगे सर, जो भी आ जाएगा सॉल्व करके 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 आ गया था। अगर मैं कह रहा हूँ उसके भाई की एज जो है वो 15 वर्ष है, 15 वर्ष, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 में से 4 घटा दिया, मीनू का एज 15 में से 4 घटा दिया, 11 आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ उसके भाई की एज एक्स वर्ष है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स में से 4 घटा दीजिए। ठीक है, अगर मीनू के भाई की एज एक्स है तो मीनू का एज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स में से 4 घटा देंगे, 4 साल छोटी है ना, तो 4 वर्ष कम करेगी, कम करने का मतलब घटाएंगे। समझ में आया, तो x -4 करेगी।
तो जो भी भाई का एज है उसमें से घटा देना है। तो x है तो x में से 4 घटा दिया। अगर बड़ी होती तो क्या करते हैं, अगर मीनू बड़ी होती तो क्या करते, 4 वर्ष बड़ी होती तो क्या करते, अगर बोला जाता मीनू अपने भाई से 4 वर्ष बड़ी है तो प्लस कर देते, फिर x+4 लिख देते वहां पर, है ना। अगर बड़ा बोलता तो, है ना, अभी कम बोला गया, छोटी बोला गया तो x-4। ये समझ, अच्छा ये तो फिर से रिपीट है, रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बोलेंगे x, यहाँ पर लिख देंगे x-4, क्योंकि मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम है मीनू की आयु, ठीक है, तो x-4 लिख दिया। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बहुत सिंपल सा उदाहरण था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन भी था। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला टाइप कई बार रिपीट होता है। बोला गया रामू के पास 100 रुपए है, उसने x रुपए का किताब खरीदा, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे, ठीक है, कितने रुपए बचेंगे। सिंपली इतना मुझे बताओ, ये क्वेश्चन को छोड़ो, हटाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास 10 रुपीज है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, बस इसको समझिएगा। 10 रुपए है, और मैं कह रहा हूँ कि दो, आपने मार्केट गए 10 रुपए लेके, और 8 रुपए का आपने कलम खरीदा, एक पेन खरीदा। 8 रुपीज का आपने एक पेन खरीदा, ठीक है। तो मुझे बताइए अब आपके पास कितने रुपए बच गए, कितने रुपए आपके पास बचेंगे। सर साइन, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर दीजिएगा। ठीक, तो 2 रुपए है ना, आप बोल रहे हो सर 2 रुपए बच जाएंगे। अगर 10 रुपए लेकर मार्केट जाते हैं और 8 रुपए का हमने पेन खरीद लिया तो 2 रुपए बच गए। कैसे किया आपने, आप बोलोगे सर ये तो अपने मन में कर लिया कैलकुलेट, है ना, इसमें कोई भी डाउट हुआ क्या आपका, आप तो डेली लाइफ में करते हो ये सारी चीज, है ना। तो आपने एक्चुअली में क्या किया है, टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से आपने जो आपका खर्च है उसको घटा दिया, है ना। तो आप बोला सर 10 में से 8 रुपए को घटा दिया, और यहाँ पर हमारे पास 2 रुपए आ गया, ठीक है। टोटल में से खर्च को घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रामू के पास टोटल कितने रुपए हैं, मुझे बताइए, कुल कितने रुपए हैं, टोटल 100 रुपए है। खर्च कितना है, खर्च कितना किया उसने, उसने खर्च किया x, तो बचेगा कितना उसके पास, बचेगा कितना उसके पास, टोटल में से खर्च घटा दीजिए, तो 100 - x। समझ में आया। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना कि सर x-100 होगा क्या, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल में से x घटाना, टोटल में से खर्चा घटाना, टोटल 100 रुपए था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज लिखना छोड़ दिया, रुपीज, रुपीज हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आया। इस पे बेस्ट में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला तो समझ में आ गया ना। चलो इस पे बेस्ट में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, इसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, गर्ल्स के लिए मैं जी लिख रहा हूँ। अगर टोटल इस क्लासरूम में, मैं कह रहा हूँ टोटल क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो 50 हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज की संख्या मैं कह रहा हूँ x है, तो गर्ल्स की संख्या बता सकते हो क्या आप, गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 - x। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलोगे सर क्या करेंगे, अगर मुझे लड़कियों की संख्या प्राप्त करनी है, लड़कियों की संख्या बतानी है, गर्ल्स का संख्या बताना, तो कुल विद्यार्थियों में टोटल जितने भी बच्चे हैं उसमें से क्या मैं बॉयज को अगर घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, लड़कों की संख्या मिल जाएगी क्या। तो कुल हमारे पास 50 है, लड़कों की संख्या x बोला गया था, तो 50 में से x कर देंगे तो गर्ल्स का संख्या आ जाएगा 50 - x। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर बॉयज की संख्या 10 है, लड़कियों की संख्या 40 आ जाएगी, है ना। बॉयज की संख्या अलग अलग आते रहेगा, एक्स का संख्या अगर मुझे पता चल जाए, बॉयज का संख्या पता चल जाए, तो गर्ल्स का संख्या भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। एक्स का मान भर देंगे अगर एक्स का मान मुझे दे दिया जाए। समझ में आया। तो किसी भी दो क्वांटिटी का टोटल दे रखा हो, उसमें से एक क्वांटिटी दे रखा हो तो दूसरा वाला हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत की जो लंबाई है उसके चौड़ाई की दोगुनी है। अब आयत की लंबाई यहाँ पर दे रखा है कि x मीटर है, लंबाई कितना है, x मीटर है, तो चौड़ाई बताइए, ठीक है। अब देखो लंबाई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लंबाई के लिए मैं l लिखूंगा, लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, तो b में लिखूंगा, ठीक है। तो आपने बनाया एक आयत,
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ L, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ B। तो क्वेश्चन को यहाँ पर इस लैंग्वेज को, पहला लाइन को आप ध्यान से पढ़ो। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। अगर चौड़ाई मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, मुझे बताओगे आप लोग? अगर मैं कह रहा हूँ चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना होगा? दोगुना होगा, मतलब 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो जाएगा 2 × 10। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो जाएगा 2 × 15, जितना भी आ जाए, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई हो जाएगा 2 × x। ऐसा कह सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चौड़ाई x दिया ही नहीं था। यहाँ पर यही चीज था कि चौड़ाई हमने x दे ही नहीं रखा था। इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ये समझिएगा, यहाँ पर ध्यान की चीज देने की चीज है। तो क्या मैं चौड़ाई में 2 से जब गुना कर दे रहा हूँ, तो क्या मुझे लंबाई मिल जा रहा है? क्या मैं चौड़ाई में 2 से गुना कर दूंगा तो लंबाई मिल जाएगा? क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर चौड़ाई लिख दिया यहाँ पर, और चौड़ाई में अगर मैं 2 से गुना करूं, तो ये हमारे पास लंबाई मिल जा रही है। ये लिखना सही होगा क्या? तो चौड़ाई को 2 से गुना करने पर लंबाई मिल जाएगी, क्योंकि चौड़ाई का 2 गुना करेंगे लंबाई आ जाएगी। बताइए, ये समझ में आया कि कैसे लिखा? यस या नो? समझ में आया? अब यहाँ पर मैं चौड़ाई के लिए क्या लिख रहा हूँ? 2 × B लिख दे रहा हूँ। 2 × B लिख दिया, बराबर लंबाई के लिए मैंने L लिख दिया। अब मुझे बताइए x किसके बराबर दे रखा है? L के बराबर x दे रखा है, L बराबर x दे रखा है, या B बराबर x दे रखा है? क्या दिया गया है? जो भी दिया रहेगा उसके जगह पर मैं x रख दूंगा। लंबाई का मान x दिया गया या चौड़ाई का मान x दिया गया? लंबाई। तो आप बोलोगे सर L बराबर x रख दो, L के जगह पर x रख दो, तो 2 × B लिखेंगे और x यहाँ पर लिखेंगे। L के जगह पर मैंने x लिखा। अब यहाँ से B का मान कितना आ जाएगा? B का मान आ जाएगा x/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर चौड़ाई जो होगा हमारा वो x/2 आ जाएगा। समझ में आया? अगर लंबाई x है तो चौड़ाई x/2 हो। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई x/2 होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ये चीज? ये क्लियर है? चलो, ठीक है। मुझे बताइए, 2 पर्सन है P और Q। P और Q है, ठीक है। मैं कह रहा हूं P जो है Q से 10 वर्ष बड़ा है। P जो Q से 10 वर्ष बड़ा है, P बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 10 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा लिखा रहेगा लैंग्वेज, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ। P 10 वर्ष बड़ा है। अगर Q का एज मैं कह रहा हूँ x है, तो P का एज कितना हो जाएगा? P का आयु कितना हो जाएगा? वाई नहीं लिखना है, बताना है आपको। आप बोलोगे सर अगर 10 वर्ष बड़ा है, अगर Q हमारे पास 5 साल का है, Q अगर 5 वर्ष का रहेगा, तो P हमारे पास 15 का रहेगा, 10 वर्ष बड़ा, 10 साल जोड़ दिया। ठीक है, अगर Q हमारे पास 20 साल का है, तो P हमारे पास 30 साल का हो जाएगा, 10 वर्ष बड़ा, है ना। 10 कर दिया। तो अगर Q 10 वर्ष का है, तो ये x+10 हो जाएगा, है ना, जोड़ दिया। x+10, 10 - x कैसे? 10 - x कैसे? कॉमन सेंस है ना, बड़ा है ना, बड़ा है तो जोड़ देंगे। ठीक है, 10 + x या x+10। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। तो पहला क्वेश्चन करिए, फॉर्मेशन पे, मतलब एक्सप्रेशन इस टाइप पर ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 14। बोला क्या गया है, क्वेश्चन को समझिए। अभी आंसर नहीं करना है किसी, समझ लो पहले। एक हमारे पास बस है, ठीक है, और एक हमारे पास ट्रक है। ठीक है, ट्रक का चाल दे रखा है कि ट्रक का जो स्पीड है वो x km/h है, x km/h है। तो मुझे बस का चाल बताना है। अगर बस का जो चाल है, बोला गया ट्रक के चाल से 10 km/h क्या है? अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, मोर है। तो बस का स्पीड ज्यादा है, बस क्या है? फास्ट है। ट्रक क्या है? स्लो है। ठीक है, अगर ट्रक का x है तो बस का क्या होगा? स्पीड। स्पीड यानी चाल पूछी जा रही है।
दो चीज की बात की गई है, बस और ट्रक। ठीक है, अब देखो ट्रक का चाल दे रखा है x, और बस क्या है, ट्रक से स्पीड है ना, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चल रहा है। तो बस के स्पीड के लिए क्या करोगे, ऐसे सोच लो आप मन में कि अगर ट्रक का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो बस का कितना रहेगा। ठीक है, अगर ट्रक का 40 रहेगा तो बस का कितना रहेगा। मतलब क्या कर रहे हैं, तो अगर ट्रक का x है तो बस का क्या रहेगा। ठीक है, करो आप लोग। ठीक, देखो आंसर तो सही आ रहे हैं लेकिन आंसर कम आ रहे हैं। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में सभी का आंसर नहीं आ रहा है चैट पोल में सर। पहला ऑप्शन है x+10, दूसरा ऑप्शन है 10x, तीसरा ऑप्शन लिखा गया है 10x+10, और ऑप्शन डी में लिखा गया है x-10। यहाँ पर भी मुझे दो टाइप के आंसर दिख रहे हैं, दो ऑप्शन है जिसपे सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है। अब आंसर तो एक ही सही होगा, आंसर तो कोई एक ही सही होगा। और आप लोग बता नहीं रहे हो कि आपकी डाउट क्या हो रही है। गलती होने का मतलब कुछ ना कुछ आपका डाउट हो रहा है, तो आप लोग बताइए ना सर क्या डाउट हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अभी भी कुछ बच्चे का आंसर रहता है। अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड और। अभी तक नहीं हुआ है तो जाइए अभी जाकर आंसर कीजिए। 15 सेकंड और, लास्ट 15, 15 सेकंड और। 10 सेकंड्स, लास्ट 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलो समझते हैं इसको। यहां पर क्या बोला गया, ये सारी चीजों को मैं एक बार मिटा रहा हूं। चलो ऐसे समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं, ऐसे इतना जो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना लिखने की जरूरत है नहीं, बस सिंपली मैं ऐसे अगर पूछूं कि ट्रक का चाल, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बस का चाल। अगर मैं लिख रहा हूँ ट्रक जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो बस का चाल कितना हो जाएगा। अच्छा ABCD बार पहले समझिए ना, बस का स्पीड कितना होगा, ट्रक से 10 ज्यादा, है ना, बोला गया ना बस की चाल जो है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, अधिक है, ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो बस का चाल 20 + 10 हो जाएगा सर, 20 में 10 जोड़ दिया, 30 आ जाएगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ट्रक का चाल जो 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 35 + 10। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ट्रक का जो चाल है वो 80 के स्पीड से चल रहा है, तो मुझे बताइएगा बस का चाल कितना हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं 80 + 10, ये सारे किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर ट्रक का चाल एक्स दे रखा है, यहाँ पर ट्रक का चाल एक्स दे रखा है, तो आप एक्स में 10 जोड़ दो, है ना। अब ये तो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ लेकिन इतनी करने की जरूरत थी नहीं, आप सिंपली बोलोगे, सिंपली मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर ट्रक कितना स्पीड है ट्रक का, एक्स है, बस का स्पीड कितना है, ट्रक से 10 ज्यादा, तो एक्स में 10 जोड़ दिया, बस इतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वो तो मैं समझाने के लिए इतना लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक्स में से 10, ये अगर ये कब होता, अगर बस स्लो होता, अगर बस 10 किलोमीटर पर आवर के कम गति से चल रहा होता, है ना, कम होती स्पीड, तब डी लिखते। समझ में आ रहा है, और ऑप्शन यही सही आ रहे थे, कुछ आंसर ऑप्शन नहीं आ रहे थे और कुछ बच्चों को डी आ रहा था, तो डी गलत होगा। समझ में आया क्यों गलत हुआ, क्योंकि बस ज्यादा स्पीड चल रहा है ना, बस की चाल अधिक है, बस की चाल अधिक है तो जोड़ेंगे ना, ट्रक की चाल में जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन ऐसा ही क्यों हुआ। एक और टाइप कर ले, चलो एक और टाइप करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछने के पहले मैं एक कुछ समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा अभी। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, मैं कह रहा हूँ AC की जो लंबाई है
AC की लंबाई मैं आपको दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ A, ठीक है। इसकी लंबाई में लिख दे, चलो x लिख दिया, ठीक है, x लिख दिया। AC की लंबाई कितनी है, x है। अब मैं कह रहा हूँ AB की लंबाई, AB की जो लंबाई है AC की लंबाई की, AC की लंबाई के 5 गुना से 4 सेंटीमीटर अधिक अधिक है। तो आप लोग बताओगे कि AB की लंबाई कितनी होगी। क्या मैं लिखा हूं, AB की लंबाई AC की लंबाई के 5 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो AB की लंबाई क्या होगी, पहले मुझे बताओ, बस इतना बताओ, AC की लंबाई का 4 गुना कितना होगा, AC का लंबाई का 5 गुना, AC का लंबाई x है, तो x का 5 गुना करिए, 5x हो जाएगा, 5x। अब 5x से 4 सेंटीमीटर अधिक, तो 4 सेंटीमीटर अधिक करने के लिए क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे, 5x+4 करोगे, तो आप बोलोगे सर यही है हमारा AB की लंबाई, ठीक है। AB की लंबाई क्या है, AC की लंबाई का 5 गुना, AC का 5 गुना किया +4 आया, तो AC का x दे रखा था, तो आप बोलोगे सर 5x+4 आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि AB की लंबाई जो होगी 5x+4 होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मैं कह रहा हूँ BC की लंबाई जो है AC की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, AC के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, तो क्या होगा। चलो मैं थोड़ा साफ लिख दूं, थोड़ा फास्ट लिख दिया, चलो इसको मिटा के मैं थोड़ा लिख दूं। मैं क्या कर रहा हूँ, BC की जो लंबाई है, BC की लंबाई जो है AC के 2 गुने 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम, तो इसको क्या लिखेंगे, AC का 2 गुना कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, 2x हो गया, 2 × x, और 3 सेंटीमीटर कम करना है, तो -3 कर दो, 2x-3, तो आप बोलोगे सर BC की लंबाई जो आ जाएगी 2x-3 आ जाएगी। समझ में आया, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और कर ले, 1 मिनट बचा हुआ है, चलो ये क्वेश्चन करके बताइए, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ना, फिर अगले क्लास में एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 15 है आपके सामने, मैं समझा दे रहा हूँ। बोला गया है कि हमारे पास एक आयताकार हॉल है, ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है, इसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, ठीक है। बोला गया है चौड़ाई के, लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है, और चौड़ाई का मान b ही दिया गया है, चौड़ाई b है, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। चौड़ाई का 3 गुना कीजिए और 5 घटा दीजिए, 5 सेंटीमीटर कम, 3 गुना से 5 कम, ठीक है, 3 गुना से 5 कम, चौड़ाई का 3 गुना से 5 कम, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई का 3 गुना से 5 कम। बार बार अपने मन में ये बोलोगे ना, एक एक्सप्रेशन अपने मन में आपके दिमाग में छप जाएगा, और फिर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये सब देख के बहुत 1-2 सेकंड में आप कर लोगे, और इसको आगे जाके यूज करेंगे हम लोग। चौड़ाई का जो भी मान दे रखा है, चौड़ाई को b मीटर लिखा गया है, तो आप चौड़ाई को 3 गुना करोगे और उससे 5 सेंटीमीटर कम करोगे, और एक चीज गड़बड़ हो गया है कि सभी में यहाँ पर मीटर भी आएगा, है ना, सभी जगह मीटर आ जाएगा। क्योंकि चौड़ाई मीटर में दिया गया था, तो लंबाई भी मीटर में आएगा। चलो, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हैं, 2 आंसर बस मुझे गलत दिख रहा है, लेकिन अभी भी 8 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। चलो आंसर कीजिए। स्किप मत किया करो, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। 20 सेकंड और 20 सेकंड और 20 सेकंड, फिर प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क भेजूंगा, एक लिंक सेंड करूंगा, फिर लिंक के द्वारा आपको होमवर्क करना।
15 सेकंड, लास्ट के 15 सेकंड है। लास्ट के 10 सेकंड है। 5 4 3 2 1। इसको देखिए, यहां पर बोला गया है, ऐसे आंसर मैक्सिमम बच्चों के सही थे। यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सर चौड़ाई का 3 गुना, लंबाई क्या है, चौड़ाई का 3 गुना करना है पहले। तो चौड़ाई अगर b है, अगर मैं कह रहा हूं कि सर हमारा जो चौड़ाई है वो b है, तो चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा, चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा बताओ, 3 गुना या तिगुना कितना होगा, 3b होगा। चौड़ाई का 3 गुना 3b होगा। अब तिगुना से 5 सेंटीमीटर कम है, 5 मीटर सॉरी कम है, 5 कम करने का मतलब 5 मीटर कम है। तो अब क्या करोगे, 3b में से 5 क्या करोगे, 3b प्लस 5 लिखे या 3b माइनस 5 लिखे, कम है ना, तो ये गलत हो जाएगा, अधिक बोलता तो ये होता, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 3b माइनस 5। तो आप बोलोगे सर लंबाई जो है हमारा, आप सीधे इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, है ना, आप बोलोगे सर जो भी हमारा लंबाई है इस रेक्टेंगल का, आयत का, लंबाई बराबर 3b माइनस 5। अब b का मान हमें मिल जाएगा तो l का भी मान निकाल देंगे, ठीक है। तो चौड़ाई का 3 गुना, उससे 5 कम, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, बाकी सारे आंसर गलत थे। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में होमवर्क सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में।